अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम अलीशा नूर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल है सवेरा खान का गला के अंदर जो रॉड होता है ना, वो इतना पतला सा लग रहा है मुझे। क्यों आवाज़ नहीं आती आप लोगों को? आवाज़ ऐसी पतली से क्या है, क्या होता है? नाली होती है? कुछ भी नहीं है यार, मतलब क्या मैं चीख चीख के बोलूँ? चीख चीख के मम्मा नहीं, बारीक सी आवाज़ आती है। बारीक सी अच्छी सी प्यारी सी आवाज़ है, ऐसा बोलो बारीक सी आवाज़ है। बहुत ही छोटे बच्चों की तरह आवाज़ है, 7-8 साल की बच्ची की तरह। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल बहना के साथ रोड पर गलत होता था। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये एक एनजीओ चलाते हैं, पोपट भाई। पोपट भाई ये लिखा हुआ है ना, फाउंडेशन। ये जो भी सड़कों पे लोग हैं उनको देखना ना पूरी वीडियो। ओके चलो ना। बस 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 नहीं, मारना नहीं है। जय हिंद दोस्तों, अभी हम लोग महमदाबाद में हैं और यहाँ पे एक बहन के लिए हमें व्हाट्सअप मिला था और बहन यहीं पे है, मानसिक रूप से थोड़े बीमार है, उससे डायरेक्ट बातचीत करते हैं। हेलो, कैसे हो बहन? क्या खा रहे हो? केरी? क्या नाम है आपका? जुबेर। अच्छा, खा लीजिए, पहले आप खा लीजिए। देखो आपसे बहन मिलने आए हैं। हाँ, कौन सा लोकेशन? बीकानगर श्री कृष्णा कॉम्प्लेक्स महमदाबाद। ओके, क्या नाम है बहन आपका? नसरीन। अरे ये लकड़ी से थोड़ी काटा जाता है, लाओ मैं काट देता हूँ। ला तमच खा लो, नहीं चले जाओ। वाह वाह, तुम्हें तो गुजराती लागो जो हम मन। कुछ भी नहीं बोलता था हमारा को। हैं? बैठे रहो यहाँ मैयत में। कहाँ, कौन सी मैयत में जाना है? आप मेरी बहन नहीं हो? हम कोई नहीं है। क्यों नहीं हो? देखो आपसे बहन मिलने आए हैं। हमारे नहीं मिलने भाई, कोई से हम तो चले जाएंगे हमारे घर। कौन, हम कहाँ पे चले घर है? जाएंगे कहाँ हमारे घर। कहाँ ये है? तुम्हारा घर है? हम नहीं। चले हमारे घर, हट जाओ। लो, आप तो मेरे से रूठ गए, ऐसे थोड़ी चलता है। लो बात करो तो बहन। आप घबराइए मत, मैं इनकी कुछ नहीं लगती। मेरी बात सुनो। आप देखो बहन बात करना चाहती है आप। ये बहन बात करो बहन। नहीं से बात। अरे अपने हालात तो देखो। तब क्यों हमारा पीछा कर रही है? अरे बहन तुमसे थोड़ी बातें करनी है, अरे सुनो मेरी थोड़ी बातें करनी है बहन आपसे। क्या बात कर? बहुत पैसे वाले हैं। हमारे को हम तुम्हारा चलो ना। बस 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 नहीं, मारना नहीं है। आप क्यों मारते हो? आप तो बहन यार, चले जाओ। अब आपके हालात बदलने आए हम, रुको। हमारे नहीं बदलने हालात। हाँ, अपन आप मार रहे हो यार, ये अच्छी बात नहीं है। देखो डॉक्टर भी हमारे साथ है, आप घबराइए मत बहन। पैर में चोट आई है भाई हमारा दवाई हमारे वहाँ कुछ है हमारा? क्या है? चलो बच्चों, आप चलो एक बार, आपकी पैर हमारे नहीं आना तुम्हारे साथ। आपको दौड़ते कर दे। हमारे नहीं आना नहीं आना है। नहीं आना। कहाँ से हो आप बहन? आप मेरे તમે કહેતા પેલા અંકલેશ્વર બેન ખોઈ ગયા છે, યાદ બેન અંકલેશ્વર વાળા हैं? અંકલેશ્વર ના? અરે જો યાર અંકલેશ્વર ના જ છે યાર। નામ है आपका? क्या नाम है? अंकलेश्वर ना છે यार। आप एक बार सब साफ सफाई करके आ जाना वापिस यहाँ पर। हाँ, एक बार चलो। अरे आज अच्छा दिन है। अरे डॉक्टर साहब साथ में है। हमारे नहीं आना। आज जुम्मा है, आज जुम्मा है, आज जुम्मा है, आज जुम्मा है। आज जुम्मा है। अरे सही में जुम्मा है। अब बहुत अच्छे से आपके आज कहो। जुम्मा है। मैं कवारी हूँगी, मेरे घर जाने का है, मेरे भौजाई के वहाँ कहाँ है घर आपका? अंकलेश्वर। अंकलेश्वर। बहुत बड़े बड़े हिंगे, हम नहीं आ सकते। अच्छा, ये तुम्हारी भेड़ा है ना, तो बैठ आवे यहाँ। रोटियाँ मोटियाँ बटाके मटाके में सब काट दूंगी। अच्छा, तो वहाँ पे रसोड़े में काट दो ना। चलो हमारा रसोड़ा भी चलता है। हाँ सही, थोड़ी सेवा सच कर में दो ना। आपके हाथों से खाना खाऊंगा थोड़ी मैं। सेवा कर दो, चलो आ जाओ, चलो। जो देखो। કે તમે બોલાવશો તો હું આવીશ એવું કીધું તું ને? બોલ્યો એ તમે કીધું તું ને કે મેં નતું કીધું સંસ્થામાં ફોન કરીશ તો તમારે જશો કે નહીં જાઓ? તમે શું કીધું? હું જઈશ। आंटी मैं तुम्हारे से माफी मांगती हूँ आंटी। પણ જવામાં શું વાંધો છે? પરિસ્થિતિ સુધરી જશે। આ સારું એવું કામ કરે આ છે। એક ઘણા બધા ખરાબ લોકો હોય છે, તમારી સાથે ખોટું કાલે પણ રાતે થશે। જ એવું બનાવ બન્યો તો ને, કોઈ नहीं એક્ટિવા कुछ વાળો भी नहीं बोला, चाचा को पूछा, मैं तक दिन याद बैठ। કાલે રાતે એવું થયું હતું, કોઈ એક્ટિવા વાળા ભાઈ તમારી સાથે પેલું કરતા હતા। नहीं नहीं ના चलो एम्बुलेंस आ गई है, તમે કીધું તું ને, તમે चलो आ जाओ। કીધું તું એટલે બોલાવ્યા છે। हॉस्पिटल जाते हैं। કીધું તું હું भाई मैं नहीं आती, मेरा नहीं आना। શું કરવા?
પરિસ્થિતિ થઈ જશે ને पैर में भी लग अच्छा है ले जाते हम नहीं અંકલેશ્વર છે ને ભાઈ અંકલેશ્વર છે हमारे नीजाए कल કેમ પણ જવું પડે कपड़े बासन झाड़ू पोता हो गया अच्छा એવું हो गया कहाँ हो गया? खाने का ला दो जा नीरू ले ले, चल हम आगे आए, चल। नहीं मैं अरे आ जाएंगे, चलो अरे पकड़ लो। हाँ बस बस मेरे को छोड़ तो खरे अरे वाह चलिए दोस्तों, अभी हम अहमदाबाद में है और यहाँ पे वेदांत हॉस्पिटल भी यहाँ पे नज़दीक है और हॉस्पिटल का भी बहुत सपोर्ट रहा। अभी हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं बहन को क्योंकि उसके पैरों में बहुत ही ज़्यादा जख्म है। तो आप पूरा एपिसोड देखिए और शेयर कर दीजिए और आकाश भाई का भी पूरा ग्रुप हमारे साथ में है। तो थैंक यू आकाश भाई, थैंक यू सो मच। चलिए तो अभी पूरा एपिसोड देखना और शेयर कर देना, थैंक यू। पहचानते हो ना इसको, आकाश को पहचानते हो ना? પેલા વોશ કર દો ને કેમ કે આ મોસ્ટ ઓફ છે ને આ જામી આ સારા જ છે વાળ, ખાલી શેમ્પૂની જરૂર છે। ए तो अच्छा है हाथ बंद लगा मैं अच्छा हूँ बहन, इसलिए तो हम यहाँ तक मेरी स्विच ऑफ हो गई। अभी आप मस्त फ्रेश हो जाओ, नहा लो। मेरा तेरा नहीं एक लाख अरे बहन आपको मस्त, नहीं नहीं आप आओ। अरे आपको ये दर्द हो रहा है ना, ठीक हो जाएगा। અને વાળ સારા છે ખાલી બાથરૂમમાં બધું નવડા દોડા દે, ચલો। हजू सुमन कहीं गए? दोस्तों अभी बहन यहाँ वेदांत हॉस्पिटल में हम पहुँच चुके हैं और डॉक्टर साहब की बहुत ही अच्छी टीम यहाँ पे वर्क कर रही है। वेदांत हॉस्पिटल डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं। तो सर आप क्या कहोगे? बस बहुत अच्छा उम्दा कार्य किया है पोपट भाई आहिर ने और नहीं मेरे, सर, मैंने कुछ नहीं किया है, हम आपके साथ नहीं। और हम थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे हैं जितनी हो सके इतनी। बिल्कुल। और हमारा सौभाग्य है कि वो अहमदाबाद में आए और रेस्क्यू किया है। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, आप पूरा एपिसोड देखिए और शेयर कर दीजिए, थैंक यू सो मच। हो गई ना आपकी? देखो तो कितनी बढ़िया सारवार कर रहे हैं। ये बहन देखो, आपने उसको मारा था ना, बहन को मारा था बहन को ना, मारा था, ऐसा करते हैं अब? आंटी वो मेरी बहन नहीं है, ये बहन को आपने नहीं मारा था? मैंने मारा था, मैंने माफी मांगी है। माफी मांगी? अरे वाह, हाँ, क्या बात है। चलो चलो, आ आइए। जाओ। चलो तो पगનું જોવાનું છે? आंटी ये अंकल बहन नहीं अच्छा हो सकता, अरे हो सकता है ना, तो फिर बैठ चलो देखते। ड्रेसिंग हाँ, हंसना नहीं है, देखो। तो दोस्तों बहन कंप्लीट तैयार हो चुके हैं और अभी डॉक्टर साहब भी साथ में है। तो उसको पैरों के जो उसके पैरों के जो प्रॉब्लम है तो उसको भी हम दिखा देते हैं। तो चलिए पूरा देखिए और शेयर कर दीजिए। चलो चलो चलो। तो मैं डॉक्टर को व्हीलचेयर ले ले जा। કપાસી हो गई है, એને કાઢી નાખીએ આપણે બેરું કરીને, થઈ જશે। કપાસી છે ને? ના ના કશું નથી, નાનું ખોટું એ થયું છે, એને દર્દ લાગતું છે। લાવ ભાઈ ગ્લોવ્સ આપી દેજો મને, ध्यान ले लो। करना है आपको, ये सही कर देते ना। अच्छा चल पाओ, फिर दौड़ पाओ। समझ नहीं पड़ती, मैं तो बैठे आ रही ले, चल ले ले। क्या ले लो?
आंटी को दो दे दिया जोर से। दोस्तों क्या हीरोइन। चलिए दोस्तों वीडियो को हम यहाँ तक एंड करते हैं, क्योंकि बहन की जो हालात थी अभी आपने आगे भी देखा कि जिस हालात के साथ वो रोड पे घूमते, तो रोड पे घूमने के कारण इतनी धूप में पैरों में छाले पड़ गए थे, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता था। पर आज वेदांत हॉस्पिटल के हमारे साथ भी हमारे वेद हॉस्पिटल महमदाबाद एरिया में बहुत ही अच्छी ऐसी व्यवस्था के साथ यहाँ पे खुली है कि ऐसे गरीब जो भी कुछ घर होते हैं तो यहाँ पे सभी लोग पेशेंट आते हैं और यहाँ पे उसका निदान करते हैं। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व है। तो तुझे जाना होगा मेरे घर। कहाँ है आपका घर, कहाँ है? अंकलेश्वर चला जा मेरी भौजाई के वहाँ। मैं बोल दूंगा, टेंशन मत ले। तू क्या बात करता है? मेरे को पता है तेरा घर तुझे पता है। जाना होगा वहाँ। मैं जानता हूँ अंकलेश्वर, मैं बोल दूंगा, चिंता मत करो। आप अंकलेश्वर कौन सी जगह में रहते थे? मेरे को पता है। अब कहाँ चुदा वो मेरी भौजाई की ना। स्वस्थ हो गए, अब नींद आएगी उनको। चलो आप क्या कहोगे सर लास्ट में? बस बहुत बढ़िया, आज काम हुआ है, हमको भी सेवा का लाभ मिला हुआ है। बिल्कुल। और ऐसे ही सेवा का लाभ हमें मिलता रहे पोपट भाई के थ्रू। तो आप भी सब सपोर्ट करना। एक नया आश्रम भी आ रहा है सुरेंद्र भावनगर में, तो वहाँ भी काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे जैसे यंगस्टर और दूसरे लोग भी जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको काफ़ी चीज़ों की भी ज़रूरत है। हमारे जैसे लोग इकट्ठे होकर उनको सपोर्ट हम करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और महिपत भाई भी हमारे साथ है, आप क्या कहोगे महिपत भाई? बस मुझे बहुत खुशी है कि आज सुबह सवेरे 7 बजे मेरे को फ़ोन आया था कि एक ऐसी महिला है जो 4 दिन से वहाँ पे ऐसे घूम रही है। तो आज मेरा इधर का रूट था, मैंने सोचा चलो ये काम भी हो जाएगा। तो आकर देखा तो मेरे से संभालना बहुत मुश्किल था। तुरंत मैंने भाई को फ़ोन किया, पोपट भाई के तुरंत आ जाओ, और तकरीबन आधे घंटे में आप आ गए। और ये बहुत ही मतलब मुश्किल वाली ज़िंदगी थी, वो आज बदल कर शायद बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मुझे बहुत फक्र है, मुझे बहुत गर्व है कि पोपट भाई जैसे इंसान इस दुनिया में है जो ऐसे लोग, कई लोगों की ज़िंदगी बदल चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो चलिए बहन, हम आपके लिए महिला सुरक्षा में फ़ोन कर देते हैं, ठीक है? आप टेंशन मत ले, आपको अंकलेश्वर पहुंचा देंगे। टेंशन मत लो, आपको अंकलेश्वर पहुंचा देंगे। मुझे नहीं जाना मैं अंकलेश्वर। भेज दूंगा, मैं बोल दूंगा, चिंता मत मैं करो। तो यहाँ बैठे ही रहती, बस तुझे बाहर चला जाता। चले दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए और फिर से मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। और बहन को कोई भी व्यक्ति पूरे गुजरात से जो भी अंकलेश्वर से देख रहे, बहन को जो मुझे नहीं पहचानते जाना हो, अंकलेश्वर। नहीं जाना है ना? नहीं जाना। तुम्हारी भौजाई को बोल दिया है मैंने। मेरी कोई भौजाई तो नहीं। प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए। मस्त। और एक मानवता के खातिर एक इंसान है तो इंसान की मदद करते हैं। थैंक यू सो मच। जी जनाब, ये थे पोपट भाई। पोपट भाई की एक संस्था है, एक इदारा है जिसमें इस तरह के बेघर लोगों को ये लेके जाते हैं जिनका कोई घर बार नहीं है, जो घर से भागे हुए हैं, घर से दूर हैं, घर से निकाले हुए हैं। तो उनकी ये सेवा करते हैं, उनको वहाँ ले जाके, ये तो इनको तो हॉस्पिटल लाए पहले, तो उनको अपने आश्रम में ले जाके, अपनी संस्था में ले जाके उनके बाल काट के उनको नहला, अपने हाथ से नहलाते हैं। पोपट भाई का ये एक मिशन है कि इन लोगों को असल में हम जब गुजर रहे होते हैं तो हम इन पे कभी तवज्जो तक नहीं देते। ऐसा ही है, तो यार बिल्कुल। ऐसा भी होना चाहिए कि इनको भी तो कोई, इनका भी तो कोई ख्याल करे। एक घर होना चाहिए, घरेलू इनको माहौल देना चाहिए, ताकि ये अगर मेंटली, मैं कहती हूँ डिस्टर्ब होते हैं ये सर, मेंटल नहीं होते, सिर्फ मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। इनको प्यार से अगर प्रेशर तरीके से। इन पे बहुत होता है, फैमिली का प्रेशर, किसी का लव का प्रेशर, किसी का कुछ, बहुत सारी स्टोरियां हैं जो इस वजह से। यही चीज़ अगर इनकी फैमिली इनकी सपोर्ट करें तो ये दर बदर नहीं हो। अक्सर ये फैमिली का कसूर होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो फैमिली नहीं बना पाता या जिसकी शादी नहीं होती लड़की की या लड़के की, तो माँ बाप के जाने के बाद बहन भाई को दिल में वो ख़त्म हो जाती है। वो अपनी फैमिली में अपने बच्चों की केयर में लग जाते हैं। अपने भाई अपनी बहन जिसका परिवार नहीं बन सका, तो उसको मेरे ख्याल में शायद इस हाल पे वो आ जाती है। नहीं नहीं यार, मैं बोलूँगी कि बहन भाई बचपन से साथ रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल। भाभियाँ आती हैं और कुछ ना बहनों कुछ के issue होते हैं। हस्बैंड आते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। यही मैं चीज़ कहती मैं भी हूँ कह रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, मतलब वो दरारें पैदा होती हैं, बहुत ही मसले मसाइल होते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ चलो इंडिया में, मतलब गुजरात वगैरह में इस तरह का कल्चर है, अहमदाबाद वगैरह में, लेकिन हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह का होना चाहिए। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि और इन पे ज्यादती की जाती है। और ज्यादा। ये अवाम मतलब इस अलग तरह के करती इदारे है। होने चाहिए। बिल्कुल, इदारे होने चाहिए कि इनको घरेलू माहौल बने, जो ये मेंटली डिस्टर्ब है, इन पे प्रेशर है, सो ये ख़त्म हो और ये नॉर्मल होके अपनी ज़िंदगी गुजारे जैसे वो गुजारना आपने चाहिए। नोट किया था कि औरत थी तो पहले तो लड़ रही थी बहुत ज़्यादा, जिस खातून के साथ इसने हाथापाई की थी, बिल्कुल, जैसे तो मैंने वही बोला। ज़्यादा खिदमत कर रही थी, ये भी तो मतलब उनको ज़रा फील भी नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ। हमारे साथ अगर कोई बदतमीजी करे तो हमारा तो दिल करेगा कि हम शायद इसको हाथ भी ना लगाएं, इसकी केयर क्यों करें। तो मुझे वो जैसे हमारी सोच है ना कि ईगो हर्ट हो जाता है, बस हमारा ईगो हमारी अना सलामत है, अदरवाइज कुछ भी नहीं हमारे लिए आगे। उनको लेकिन उन्होंने अपने अंदर कोई ईगो नहीं रखी और उनकी केयर कर रही हैं, उनका मतलब साथ साथ व्हील चेयर भी वही चला और रही हैं। मतलब जो नर्स वगैरह थी वो भी यंगस्टर थी। अब
लोग खुद चाहते हैं कि यार मतलब हम मैंने ऐसे वहाँ लोगों देखा की कि मतलब खिदमत लोग करें। चाहते हैं कि यार हम खिदमत करें, लेकिन डॉक्टर के जुमलों से भी लगा ना कि डॉक्टर कह रहे हैं ये तो मेरी खुशनसीबी है। डॉक्टर इतना इनोसेंट, और पोपट भाई जो थे उनका लास्ट में जो एक्सप्रेशन था है ना? वो बहुत खुशी ही वाला awesome कि था, यार मैंने एक बहुत बहुत awesome। बड़ा काम किया। बिल्कुल, मैंने मतलब जिन- एक होता है ना कि यार आप किसी की अच्छाई करते हो तो आपको अंदर से एक फीलिंग आती है कि यार मुझे इस है ना? काबिल समझा और मुझे से ये काम करवाया गया। बिल्कुल ऐसा तो ही है। बहुत फीलिंग उसको बहुत अच्छा लगा। तो जितने भी दोस्त देखने वाले हैं, पोपट भाई वीडियो में मेरे ख्याल में या इनके डिस्क्रिप्शन में इनका अकाउंट नंबर भी होता होगा शायद, तो जितने लोग हैं जो जिनको ऊपर वाले ने दिया है वो जितना इनको डोनेट करें कम है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इंसानियत का। बिल्कुल, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत और अच्छा ऐसे काम लोगों कर की रहे हैं। दुआएं इनके साथ है, साथ इनके साथ है, एक देखता दूसरा देखता, पता नहीं कितने लोगों का ये साथ देते हैं। अच्छा, ये तो खवातीन आई थी ना साथ में, जब ये मर्द के पास जाते हैं ना, खवातीन नहीं होती, अभी किसी खातून को खुद हाथ नहीं लगा सकते थे, बिल्कुल, ऐसा ही। तो इस वजह से इन्होंने 2-3 खवातीन ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि औरतों को बंदा औरतें इरिटेट देखें। ना हो, मतलब घबराए नहीं कि यार मुझे लेके जा रहे हैं तो मैं वीडियो बन रही है, अब औरत को ज़बरदस्ती तो खींचेगा नहीं ना, तो औरतों के लिए औरत को लाए थे इस वजह से। तो बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत अच्छा लगा, और बहुत कुछ मैं इनको भी अक्सर बताता रहता हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ आई हैं तो ये आप लोगों की वीडियोस देख के आई हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ ज़िंदगी का पता चला है। ज़िंदगी असल तो ये है। ये कि इंसानियत ना हो तो मैं कहती हूँ वो इंसान ही नहीं है। इंसानियत में, इंसान में इंसानियत लाजमी होनी चाहिए। असल ज़िंदगी यही है कि हम अपने से ज़्यादा दूसरों का सोचें, अपने से ज़्यादा आपकी दूसरों ज़ात से का किसको क्या फ़ायदा हो सकता है आप वो करें। ये इतना जुमला आप अपने जहन में रखेंगे ना कि हमारी ज़ात से किसी को फ़ायदा हो, हम किसी के लिए कुछ करें, कहते हैं इसके बदले में पैसा खुद आता है। ज़िंदगी आसान हो जाती है, आपकी ज़िंदगी भी आखिरत सब आसान। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी बहुत अच्छा लगा। आपने वीडियो देखी ना, आप भी बताइएगा। आप लोगों तो कमेंट्स नहीं करते कि आपको वीडियो कैसी लगी, मतलब बिल्कुल अपनी ऐसे। राय भी दीजिएगा कमेंट्स में कि कैसी लगी वीडियो ऐसे ही है। वगैरह। तो दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।